सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य वयं सप्तमपाठः सङ्कल्पः सिद्धिदायकः इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। संकल्पः मीन्स दृढ़निश्चय, सिद्धि मतलब फल, दायकः मीन्स देने वाला। तो संपूर्ण अर्थ ये हुआ ऐसा दृढ़ निश्चय जो फल देते हैं। तो हम लोग पाठ शुरू करते हैं। पार्वती शिवं पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूपेण, तृतीया एकवचन, पति के रूप में अवांछत चाहती थी। वांछत मतलब इच्छा करना, चाहना। अवांछत यहाँ पे लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत। इसीलिए शिव को पाने के लिए, एतदर्थम मतलब इसलिए, तो किस लिए? शिव को पाने के लिए। सा यहाँ पे पार्वती। तपस्यां कर्तुम तपस्या करने के लिए, ऐच्छत दैट मीन्स इच्छा रखती थी। यहाँ पे भी इच्छ जो धातु है इसका लंग लकार है, ये इच्छत होता है। सा स्वकीयं मनोरथम मात्रे नैवदयत। सा मीन्स पार्वती, स्वकीयम खुद का, मनोरथम मनोरथ मतलब इच्छा, मात्रे माँ के सामने अपने माँ को नि अवेदयत, यहाँ पे संधि हुआ है तो नवेदयत, नि धन अवेदयत मतलब बोलना, निवेदन किया मम्मी के सामने। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत् ये बात सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, माता मेना, माता मेना तो पार्वती का मम्मी का नाम क्या है? मेना। चिंताकुला अभवत, चिंताकुला मतलब चिंतित हो गई। मेना तो माता मेना भी बोलती है। वत्से मनीषिता देवताः गृहे वसन्ति। हे वत्से संबोधने हैं यहाँ पे वत्से में। मनीषिता मतलब इच्छित, देवताः जो देवता है, इच्छित जो देवता है, मन की इच्छित तो मनीषिता। गृहे एव सन्ति घर में ही है। तपः कठिनं भवति जो तप है वो कठिन होते हैं। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव मीन्स तुम्हारे, पार्वती का तव, यहाँ पे पार्वती का बोध हो रहा है। तुम्हारा शरीर सुकोमल वर्तते, सुकोमल है, बहुत ही कोमल शरीर है। गृहे एव वस घर में ही बस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाष संधि हुआ है यहाँ पे, तवाभिलाषः, तव प्लस अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव मीन्स घर में ही तुम्हारे अभिलाष मतलब जो इच्छा है, सफलः भविष्यति सफल होंगे। पार्वती क्या बोलती है? अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृश मतलब ये तो बहुत बड़ा इच्छा है, इसीलिए तादृश अभिलाषः तु ऐसे अभिलाष तो तपसा मतलब तपस्या के द्वारा ही पूर्ण भविष्यति पूर्ण होते हैं। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। अन्यथा मतलब नहीं तो तादृशम वैसे पति को कथम कैसे प्राप्स्यामि मैं प्राप्त करूँगी। यहाँ पे फ्यूचर टेंस लिट लकार हुआ है प्राप्स्यामि में। उत्तम पुरुष एकवचन। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम मीन्स यहाँ पे पार्वती बोल रही है, मैं तो तप ही चरिष्यामि तप ही करूँगी, इति ये मम संकल्पः ये मेरा दृढ़ निश्चय है। पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। पुत्री हे पुत्री, त्वमेव तुम ही, यहाँ पे संधि हुआ है, त्वम प्लस एव त्वमेव, मे मतलब मेरा,
यहाँ पे भी संधि हुआ है जीवनाभिलाषः, जीवन प्लस अभिलाषः, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है सत्यम, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, परम लेकिन मम मनः मेरे मन लक्ष्यम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितं वर्तते आकुलित है, सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि मतलब फल को, प्राप्त करके पुनः तवैव पुनराय आपके पास ही शरणम मैंने आपकी शरण में ही आगमिष्यामि मैं आऊँगी। अद्यैव विजयया शाकं गौरीशिखरं गच्छामि, अद्यैव मीन्स आज ही, यहाँ पे संधि हुआ है अद्य धन एव, अद्यैव विजयया यहाँ पे तृतीया एक वचन हुआ है, विजया के साथ गौरी शिखरम, गौरी शिखर में गच्छामि मैं जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती निष्क्रामति निकल जाती है, क्योंकि ये नाटक है, ये बात बोलकर पार्वती वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन से वचन से और कर्म से तपः एव तपति स्म तपस्या की। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् च शीलायां स्वपिति स्म, कदाचित कभी रात्रौ रात्र में स्थण्डिले मतलब सूखी भूमि मतलब नंगी भूमि पर, कदाचित च शीलायाम मीन्स रॉक के ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर जो रॉक होते हैं शिला के ऊपर, स्वपिति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एकदा मीन्स एक समय पे, विजया अवदत् विजया ने बोला। विजया पार्वती की दोस्त सखी है, तो विजया ने क्या बोली थी वो यहाँ पे विजया भी बोल रही है। सखी त्वपः प्रभावात् हिंस्रपशवोऽपि तव शखाय जाता, हे सखी तपः प्रभावात् तुम्हारे तप के प्रभाव के द्वारा, तप के प्रभाव से, हिंस्रपशवः अपि यहाँ पे संधि हुआ है प्रसवः प्लस अपि, हिंस्र पशु भी तव सखाय तुम्हारे सखा मीन्स दोस्त जाता बन गए। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने अतपः मतलब तुमने कर लिया। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, फिर भी तुम्हारे जो अभिलाष है, तुम्हारा जो इच्छा है वह न पूर्ण अभवत् पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ पे जो पंचाग्नि व्रत है, ये पंचाग्नि व्रत मीन्स पांचों साइड में अग्नि को रखकर सूर्य की तरफ देखकर तप करना, इसको पंचाग्नि व्रत कहते हैं। तो ये व्रत भी कर लिए, लेकिन फिर भी इच्छा जो अभिलाषा है वो पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए विजया ये बात कहती है। तो पार्वती क्या रिप्लाई देती है ये हम लोग देखेंगे। पार्वती अयि विजये किम न जानासि, हे विजय किम न जानासि क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजते, मनस्वी दैट मीन्स जो मनस्वी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो कदापि कभी भी धैर्यं पेशेंस न परित्याजति, वो लोग कभी भी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानां अगति ही नास्ति, अपि च और भी मनोरथानां मनोरथ जो इच्छाओं की अगति ही मतलब गतिहीनता नास्ति नहीं है, मतलब मन तो जो चाहता ही रहता, मन की चाहने की कोई गति ही नहीं है, वो बहुत कुछ चाहता है। तो विजया क्या बोलती है, त्वं वेदम अधीतवती, तुम वेद को पढ़ी हो, अधीतवती वेद पढ़ी हो, यज्ञम संपादितवती यज्ञ भी संपादित कर चुकी हो,
तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही, तप के कारण जगत में तुम्हारा प्रसिद्धि है। अर्पणा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, क्या नाम है अर्पणा? अर्पणा मतलब होता है कि जो पर्ण, जो पत्ते भी ना खाई हो। तो जब पार्वती तप कर रही थी तो उन्होंने जल, अन्य फूल, कुछ भी पत्ते भी नहीं खाई थी, इसीलिए उनका नाम क्या हुआ? अर्पणा। अर्पणा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अर्पणा इस नाम से भी तुम प्रथिता मतलब जानी जाती हो। पुनरपि तपस्सः फलं नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का जो फल है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पार्वती क्या रिप्लाई देती है? अयि आतुर हृदये, हे आतुर हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो? नेपथ्ये अयि हो अहम आश्रमवटुः जलम वाञ्छामि। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। अयि हो, अरे, अहम आश्रमवटुः, मैं आश्रम वटु हूँ। जलम वाञ्छामि, जल की इच्छा करता हूँ। ससंभ्रमम, ससंभ्रमम मतलब थोड़ा हिचकिचाना। विजये पश्य कोपि बटुः आगतोऽस्ति, तो पार्वती थोड़ा सा ससंभ्रम हुई और बोली, अरे विजये पश्य, देखो, कोपि बटुः आगतोऽस्ति, कोई एक वटु आया है। विजया झटिति आगच्छत, विजया झटिति मीन्स बहुत जल्दी, शीघ्र ही अगच्छत गई, चली गई। सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविशत। सहसैव मतलब सडनली, बटुरूपधारी शिवः, बटुरूपधारी, बटु के रूपधारी जो शिव थे, तत्र प्रविशत, वहाँ पे प्रवेश किए। वटो, वटो मीन्स यहाँ पे बटु शब्द का संबोधन है। वटो मीन्स हे ब्राह्मण, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप उपविशतु मतलब बैठिए। इयं मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवं प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे वो तपस्या कर रही है। वटुः, हे तपस्विनी, किं क्रियार्थं पूजोपकरणं वर्तते? स्नानार्थं जलं शूलभं, भोजनार्थं फलं वर्तते। तो बटुः कहता है, हे तपस्विनी, किं क्रियार्थम, पूजा के लिए, क्रियार्थम मतलब करने के लिए, पूजोपकरणम, पूजा उपकरणम, यहाँ पे संधि हुआ है, पूजोपकरणम, तो पूजा करने के लिए पूजोपकरणम मतलब पूजा की जो सामग्री है ये पूजोपकरणम वर्तते है। स्नानार्थम, स्नान के लिए, जलम सुलभम, जल क्या सुलभ है मतलब आसानी से पानी मिल जाएंगे। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए, खाने के लिए फल है। त्वं तु जानास्येव, तुम तो जानती ही हो। शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही पहला धर्म साधन, धर्म साधन का पहला चरण क्या है? शरीर। जो शरीर अच्छा रहे तो हम लोग धर्म कर पाएंगे, नहीं तो शरीर अगर खराब हो तो हम लोग धर्म कैसे करेंगे? शरीर सब ठीक हो तो हम सब कुछ कर पाएंगे। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप ही रही। बटु, तो अब बटु क्या कहता है? हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, शिवाय, क्यों तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर तूष्णीम मतलब चुप, चुप रही। विजया, विजया फिर आकुलीभूय, वो आकुलित होकर बोली, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए तप कर रही है।
बटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। तो ये बटुरूपधारी शिव सहसैव सडनली उच्चैः बहुत जोर से हंसने लगे। अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि। बटु क्या बोलते हैं, अरे पार्वती सत्यमेव तुम सत्य में ही शिव को पति इच्छा करती हो। उपहसन हंसने लगे। नामना शिवः अन्यथा अशिवः। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं नाम से ही वो शिव है, अन्यथा अशिवः, नहीं तो वो अकल्याणकारी है, अशिव है। शमशाने वसति, शमशान में वास करते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र है, 3 आँख है। वसनम व्याघ्र चर्मम, उनके वसन मतलब वस्त्र क्या है, व्याघ्र चर्म, बाघ के चर्म। अंगराग चिताभस्म्य, अंगराग मतलब जो अंग में लगाते हैं उसको अंगराग कहते हैं। वो क्या है, चिताभस्म मतलब चिता के जलाए जाने पर जो राग होते हैं वो अंग राग, वो शिव जी अपने अंग में लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणः, उनका परिजन मतलब रिलेटिव्स भूतगण हैं। किम त्वमेव व शिवम पतिमिच्छसि, यहाँ पे संधि हुआ है त्वम एव, क्या तुम शिव को पति इच्छा करती हो। तो पार्वती रिप्लाई देती है, क्रुद्धा सती, पार्वती गुस्सा हो जाती है, बोलती है अरे वाचालः, वाचालः मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं। तो अरे वाचालः अपसरः, अपसरः मतलब सड़ जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगत में कोई भी शिव का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम भी उसी तरह बोल रहे हो। विजयाम प्रति मतलब उसकी सखी के प्रति, सखी चल, यह निंदां करोति स तु पाप भाग भवति एव, जो निंदा करते हैं स तु, वो तो पाप की भागीदार होते ही हैं। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वो भी पाप के भागीदार होते हैं। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रमति, पार्वती द्रुत गति से निष्क्रमति चली गई। तदैव पृष्ठतः बटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। तदैव उसी समय पे पृष्ठतः पीछे से बटोः रूपं परित्यज्य, बटु के रूप ब्राह्मण के रूप परित्यज्य छोड़कर शिवः शिव ने तस्याः मीन्स पार्वती का हस्तं गृह्णाति हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कंपित होने लगी। शिवः, तो शिव बोलते हैं पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मैं प्रीतोस्मि संतुष्ट हुआ, तव तुम्हारे संकल्प के द्वारा, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं तुष्ट हुआ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासु अस्मि, अद्य प्रभृति मतलब आज से, अहम मतलब यहाँ पे शिव, तवः मीन्स यहाँ पे पार्वती, तुम्हारे, पार्वती को बोल रहे हैं तुम्हारा, तपोभिः तपस्या के द्वारा, कृतदासु अस्मि मैं कृतदास हुआ। बीनता नना पार्वती बिहसति, बीनता मतलब जो मुंडी नीचे की हुई वाली है, ऐसे बीनता नना पार्वती बिहसति, नीचे सिर नीचे करके हंस रही थी। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।